हेलो साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको मालूम है पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और भारतीय संसद पर जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय संसद पर जीके के क्वेश्चन और आंसर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। संसद केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधायी अंग है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज की इस वीडियो में हमने लिए हैं। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? आजकल सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, आप लोग डेली बहस को सुन रहे होंगे, स्पीकर को सुन रहे होंगे। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति तथा उनकी अनुपस्थिति में यानी कि उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा साथियों। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, संसद का सत्र कितने समय तक चलता है? संसद का सत्र कितने समय तक चलता है? तो इसका जवाब होगा बजट और मानसून सत्र। बजट और मानसून सत्र क्रमशः 4 और 3 महीने तक चलते हैं। शीतकालीन सत्र लगभग 1 महीने तक ही चलता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरी सुनिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिए गए हैं। पार्लियामेंट सेशन से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है, संसद का स्थगन क्या है? जब सत्र चल रहा होता तो आपने ये शब्द खूब सुना होगा कि संसद का स्थगन। तो संसद का स्थगन क्या होता है? स्थगन से सदन की बैठक समाप्त हो जाती है। दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, किसी आगामी दिन तक टाल दिया जाता है। तो इसे संसद का स्थगन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, संसद में कितने सत्र होते हैं? संसद में कितने सत्र होते हैं? अगर आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है तो कमेंट अवश्य करना। कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे आपका भी मूल्यांकन हो जाता है कि मुझे कितने प्रश्न का जवाब आता है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है, किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों को क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान के भाग बी के अंतर्गत आता है। और अगला प्रश्न है, संसद के सत्र को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के सत्र को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? जवाब होगा राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। इस वीडियो में एक एक प्रश्न साथियों बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक गुजारिश, छोटा सा ब्रेक लेंगे ये कहने के लिए कि वीडियो को लाइक भी करें, अपने साथियों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए हम प्रश्न बनाते हैं जिससे कि आपके पेपर्स में हेल्प मिल सके। तो आपका दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, चलते हैं फिर वापस प्रश्नों पर। और अगला प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसमें प्रस्तुत किया जाता है? जवाब है लोकसभा में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा या संसद के निचले सदन में पेश किया जाता है।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि पता रहे कि हमें कितनी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि प्रस्तुत विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। एक एक प्रश्न बहुत कीमती है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ते हैं और समझिए। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है। राज्यसभा, जिसे संवैधानिक रूप से राज्यों की परिषद कहा जाता है। भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पार्लियामेंट का गठन कब हुआ। पार्लियामेंट का गठन कब हुआ। 1952 में, यानी कि 1952 में। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 13 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है आपके सामने, संसद का कार्य क्या होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, संसद का कार्य क्या होता है। संसद का कार्य विधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना, ये संसद का कार्य होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम को लेकर। सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में इस समय, तो आपको भी बहुत सारे प्रश्न जानने की इच्छा होगी, तो मैंने वो सारे प्रश्न लिए जिससे आपकी जिज्ञासा को शांत मिल सके और आपको जानकारी मिल सके। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, भूलना नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आप उससे जुड़ रहे हैं। तो साथियों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।